अब घर जाओगी आप? तो मैंने कहा हाँ जी माता जी, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं कैसे जाऊँगी ये मैं सोच रही थी। कह रहे अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना साथ में, मैं अभी ऑटो वाले को बोलती हूँ। तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो, अकेली बच्ची है इतनी। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना, अपने ख्याल रखना। मैंने कहा राधे कृष्णा। तो मैं गई। फिर मैं सोची कि माता जी मुझे साइड में मिलेंगी, बट ऐसा नहीं था। बिहारी शहदाज सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ एक और भक्त जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी है। रोशनी। और क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ 11th में। 11। तो सबसे पहले तो ये बताइए कब से आप ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, कैसे शुरुआत हुई ठाकुर जी से जुड़ने की? मेरी ठाकुर जी से मतलब मेरे को खुद राधा रानी लेने आई थी और मतलब मुझे कोई मतलब लाया नहीं भक्ति, मैं खुद चल कर आई हूँ। मतलब राधा रानी आपने बताया कि राधा रानी लेके आई, तो उसके पीछे क्या लीला थी जो बताएं आप थोड़ा सा? तो मतलब मैं शुरू से ही ठाकुर जी से जुड़ी हुई हूँ। तो मतलब इतना जो क्लोज़ होता है ना वो नहीं था। मतलब कुछ दिनों से मतलब 1 साल हुए हैं मुझे जुड़े हुए। तो मतलब किसी ने मुझे बताया नहीं कि अब कितने लोग कहते ना कि आप भक्ति में आओ, ये करो वो करो। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे खुद राधा रानी स्वयं लेने आई थी और मैं एक दिन आई थी मंदिर। तो मुझे बहुत मतलब मैंने श्री श्री राधा पाठशाला को मतलब गौर से देख रही थी। तो उन्होंने मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देख के स्माइल कर रही हैं, ठीक है। और मेरे आँख में अचानक से आंसू आ गया। फिर उसी दिन से ना मेरे सपने में भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ। तो मतलब राधा रानी कह रही थी कि मेरे पास आओ, ये वो हुआ। उतने अच्छे से मुझे पता नहीं सपने में क्या हुआ। तो फिर अगले दिन मैं आई इस्कॉन, तो फिर मैंने जुड़ा, फिर मेरे सखिया वगैरह कुछ हुई। तो उसके बाद एक प्रभु जी मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आप न्यू डिवोटी हो। तो मैंने कहा प्रभु जी मैं अभी डिवोटी नहीं, अभी मैंने जुड़ना स्टार्ट किया है, अभी धीरे धीरे। तो कह रहा अच्छा ठीक है। तो इसके बाद मैं आई और जुड़ने लगी और फिर मैंने भक्ति किया, स्टार्ट किया। फिर एक प्रभु जी कह रहे कि और कुछ भी जानती है इसके बारे में? मैंने कहा नहीं प्रभु जी, अभी तो आई हूँ, इतना कुछ मुझे पता नहीं है इन सब के बारे में। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब माला है, ऐसे ऐसे मंत्र बोलना है और करना है। एक दिन में 16 बार 108 माला का 16 बार जाप करना है आपको। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप 5-6 ऐसे कर सकते हो, मगर कोशिश रहे 16 माला की। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु जी। उसके बाद आपने कितनी माला करते हैं अब? तो ऐसी तो मेरी 16 कोशिश की होती है, बट 8, 9, 10 ऐसे हो जाती है मेरी, क्योंकि घर का काम भी होता है और स्टडी वगैरह भी होती है। कैसे टाइम निकालते हैं ठाकुर जी के लिए? तो मैं सुबह मतलब 7 बजे उठती हूँ, सोकर स्नान आदि वगैरह करके पूजा पाठ करके लड्डू जी को भोग लगाकर उसके बाद मैं घर का भी काम करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जॉब जाती है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो घर में मैं अकेली हूँ, मेरी सिस्टर वगैरह गाँव रहती है। तो घर का मैं मतलब घर सब मैं ही संभालती हूँ, ठीक है। पापा भी गाँव में रहते हैं। तो सब चीज़ वगैरह करके फिर स्कूल के लिए तैयार होना पड़ता है, घर का काम भी रहता है। फिर जॉब मैं पहले मतलब समय को मतलब टीवी के शोज़ में यूज़ करती थी, फ़ोन चलाती थी, इन सब को मतलब मैंने साइड छोड़कर मैंने भक्ति में आई। उस समय को मैंने इस्तेमाल किया, चैटिंग वगैरह किया, कीर्तन सुनती हूँ, कथा सुनती हूँ भगवान की, ये सब। और कैसा लगता है अब ठाकुर जी से जुड़ गए हैं, ठाकुर जी की भक्ति में आने के बाद कैसा महसूस होता है? कैसा जीवन में क्या क्या चेंजेस आए? चेंजेस तो ये आए, जो मैं समय को बर्बाद करती थी वो अच्छे से नॉर्मल यूज़ होता है। हम परिवार में सब सुखी वगैरह रहने लगे हैं और मेरे साथ जो कुछ पहले होता था अजीब चीज़ें, वो अब नहीं होती है। मतलब मेरे को पहले बुरे सपने भी आते थे। मैं मम्मी को कहती थी कि मम्मी बुरे सपने क्यों आते हैं? तो चले ऐसे कहते हैं कोई बात नहीं, आते वते रहते। मतलब वो चीज़ भी अभी नहीं आते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ ना, अलग फील आता है मुझे। मतलब और कभी कभी तो ऐसा लगता है ना मेरे माँ है ना बाप है, कोई नहीं इन संसार में, बस तुम्हारे सिवा, कृष्णा के अलावा कोई मुझे दिखता ही नहीं है। और यहाँ इस्कॉन आने के बाद कैसा लगता है? क्योंकि मैं देखता हूँ आप बहुत ज़्यादा हरि नाम में खोए रहते हैं, तो क्या लगता है, कैसा लगता है? हमारी नृत्य सेवा होती है। अच्छा मैं नृत्य करती हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता पूरा, मतलब चलकर मैं अंधी बावरी हो गई हूँ बस उनके प्यार में, उनके प्रेम में। और जब मैं आती तो मुझे यहाँ का मतलब जाने का भी मन नहीं करता रहता। घर जाने का मन नहीं करता? घर जाने का मन नहीं करता। मम्मी कहती है जल्दी आ जाकर, मगर नहीं, यहाँ पे आती हूँ ना तो मुझे ये लगता है कि ये मेरा अपना घर है, ये मेरा असली घर है, वो नहीं है। मैं नृत्य सेवा करती हूँ, मतलब अजीब सा लगता है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा, मैं बता नहीं सकती, उसे बयां मैं नहीं कर सकती है, मेरे से बयां नहीं कर सकती। हाँ मैं शब्दों में कह ही नहीं सकती।
इसलिए। और ठाकुर जी ने कोई लीला आपके साथ करी हो जीवन में? हाँ, लीला की है। जब शोभा यात्रा होती है तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी शोभा यात्रा में, मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ के बारे में, तो मैं अपनी सखियों सबके साथ गई थी। तो मतलब मम्मी ने कहा था कि जल्दी आ जाने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं आ जाऊँगी। तो जब मैं आई वहाँ से तो करीब 7:30 या 8:30 हो रहे थे। तो उस समय मतलब जहाँ से मैं आती हूँ इस्कॉन का बाहर रास्ता है, उधर पूरा सन्नाटा हो गया था, मतलब कोई नहीं था, पूरा अंधेरा भी होता, काफ़ी रात हो गई थी। तो उसके बाद मेरे पास मतलब 60-70 रुपये आस-पास ही थे। तो कितनी दूर रहते हैं आप यहाँ से? मैं गोविंदपुरी क्रॉन प्लाजा ओखला फेस 1 रहती हूँ, काफ़ी दूर है। अकेले आते हैं? अकेले आती हूँ मैं। अब अकेले आ जाती हूँ ये नहीं पता कैसे आ जाती हूँ, बस मुझे बुलाते हैं और मुझे आना होता है। तो इसके बाद मैं मतलब रात हो गई थी, मेरे पास इतने पैसे भी थे। मैंने ऑटो वाले से पूछा कि अंकल यहाँ आप जाओगे क्रॉन प्लाजा, मुझे छोड़ दो। तो क्या मतलब ऐसे तरीके से बोल रहे थे, मुझे एक तो डर भी लग रहा था कि इतनी दूर है मैं नहीं जा सकता, इतना दूर कौन जाता है और वो भी इतनी रात को। मैंने कहा प्रभु जी ऐसी सी बात है जो प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। तो मैं जा रही थी, फिर एक माता जी मुझे दिखी बुज़ुर्ग सी, तो मैंने कहा हरे कृष्णा माता जी। तो उन्होंने कहा हरे कृष्णा बेटा। मैंने कहा आप कहाँ तक जा रही हो, मुझे लगा वो मेरे साथ तक जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा मेरा घर पास में और मैं जल्दी आ भी जाती हूँ यहाँ से। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो मैंने कहा मेरे को तो क्रॉन प्लाजा ओखला फेस 1 जाना है गोविंदपुरी तक। अरे ये तो बहुत दूर है, इतनी दूर से अकेले यहाँ पे क्या। मैंने कहा माता जी दर्शन करने आई थी। तो अच्छा अच्छी बात है ये तो फिर मैं जा रही थी उनके साथ। तो कह रहा अब घर जाओगी आप, तो मैंने कहा हाँ जी माता जी, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं कैसे जाऊँगी ये मैं सोच रही थी। कह रहा अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना साथ में, मैं अभी ऑटो वाले को बोलती हूँ। तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो, अकेली बच्ची है, इतनी रात हो गई है। तो वो भी कह रहे थे कि नहीं नहीं माता जी हम इतनी रात को यहाँ नहीं जाते, वैसे भी हमारा ड्यूटी का टाइम हो गया। तो कह रहे थे कि अच्छा ठीक है प्लीज़ छोड़ दो ना, छोटी सी बच्ची है, वैसे भी रात हो गई है, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगी। तो उन्होंने दे दिया और मुझे बैठा दिया। तो मैंने माता जी आपका नंबर मिल सकता है? तो उन्होंने बोला क्यों? तो मैंने कहा कि ऐसी जब मैं आऊँगी ना दोबारा इस्कॉन टेम्पल अगले संडे, तो मैं आपको वो पैसे लौटा दूँगी सही सलामत। तो कह रहा अरे इसकी कोई बात नहीं। उन्होंने मैंने हक किया, मतलब अचानक से मैं उनके पैर छू ली, मेरा मतलब दिमाग में एक ख्याल था ही नहीं। मैं पैर छुई और उन्हें मतलब गले मिली मैं उनसे। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ध्यान से जाना, अपने ख्याल रखें। मैंने कहा राधे कृष्णा। तो मैं गई। फिर मैं सोची कि माता जी मुझे साइड में मिलेंगी, बट ऐसा नहीं था, वो अचानक से गायब हो गई। तो साक्षात श्री जी आ गई आपको? हाँ, मुझे ऐसा ही लगा कि उन्होंने मतलब मुझे एक मदद किया। मैं मतलब पता है उससे पहले मैं उनको कोस रही थी कि आपके जैसे मुझे लेट हो गया ये वो, बट ऐसा नहीं था। आंसू आ गए अपने आप। कहते हैं ना भक्त की चिंता हमसे ज़्यादा हमारे ठाकुर जी करते हैं। कहते हैं जब भक्त तकलीफ़ में होता है तो स्वयं ठाकुर जी आते हैं बचाने के लिए। तो बहुत ही सुंदर इनके साथ लीला करी और ऐसी आपको भक्तों के इंटरव्यू दिखाते रहेंगे, सच्चे डिवोटी से आपको मिलाते रहेंगे जो कि प्योर सोल होते हैं और ठाकुर जी के अलावा उनको और कुछ नहीं दिखता। तो इसी माध्यम से आप भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।